सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सभी प्रकार के प्रशिक्षण ऑनलाइन दीक्षा ऐप से कराए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में एनसीईआरटी की गाइडलाइन के आधार पर एससीईआरटी यूपी के आदेशानुसार समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत सभी शिक्षकों का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पूर्व में ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों को भी इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुछ अतिरिक्त कोर्स को जोड़ा गया है जो कि ऑफलाइन संस्करण में नहीं था। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे ये भी जो प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से प्रारंभ है और 15 दिन में 3 मॉड्यूल आते हैं, उनको करना है। तो इसी क्रम में आज हम लोग मॉड्यूल 8 देखेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसमें गतिविधि फर्स्ट में आए हुए 4 प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही में गतिविधि 4 में आए हुए 5 प्रश्नों को देखेंगे, और जब आप प्रशिक्षण को समाप्त कर लेते हैं तो सबसे बाद में जो प्रश्नोत्तरी की जाती है उसमें आए हुए 10 प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज का मॉड्यूल नंबर 8, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। देखते हैं इसमें गतिविधि फर्स्ट में आए हुए प्रश्नों को। इसमें अपनी समझ की जांच करें। इसमें सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प सही या गलत बताना है। तो देखते हैं, इसमें पहला है चित्र फर्स्ट में दिए गए सभी विषयक पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। जब आप लोगों ने प्रशिक्षण किया होगा तो आपको पता होगा कि चित्र फर्स्ट में जो दिए गए सभी विषय हैं जो पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं, तो हाँ, ये सही है। आप सही पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। तो क्या यह गलत है या सही है? तो दोस्तों, ये गलत है। सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय नहीं हैं, इसलिए गलत हो जाएगा और आप गलत पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आप सही पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा गणित और भाषा से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका गलत पर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों, हमने 4 गतिविधि फर्स्ट में आए हुए 4 प्रश्नों को किया है। टोटल क्वेश्चंस 4 थे और क्वेश्चंस आंसर 4 ही किए हैं। कोई भी क्वेश्चंस को हमने छोड़ा नहीं है। क्वेश्चंस स्क्रिप्ट 0 लिखा है। अब आप अपना स्कोर चेक करने के लिए इधर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। देखते हैं हमारा स्कोर कितना रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा स्कोर जो रहा है वो 4 आउट ऑफ 4 रहा है। ठीक है, इसलिए हम अपनी अगली गतिविधि पर चलते हैं। अगली गतिविधि है हमारी गतिविधि 4, जिसमें अपनी समझ की जांच करें। इसमें भी दोस्तों आप लोगों को सही या गलत बताना है, सही या गलत का चुनाव करना है। अब आगे देखते हैं इसमें प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है गतिविधि 4 का, जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं, क्या यह सही है या गलत है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आप सही पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं। जो जल संग्रहण इकाइयाँ हैं वो केवल मानव निर्मित हैं, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आप गलत पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद, सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं, तो ये भी एक गलत है, इसलिए आप गलत पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं, तो ये आपका कथन सही है।
जो जल संसाधन है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित भी हैं। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। आप सही पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है जो वो है सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। तो ये भी आपका एकदम सही है। आप सही पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद हम लोग अपना स्कोर देखेंगे। टोटल क्वेश्चंस 5 थे, हम लोगों ने 5 के आंसर भी दिए हैं। क्वेश्चंस स्क्रिप्ट 0, हमने किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं है। अब आप अपना स्कोर देखने के लिए सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा स्कोर जो रहा है वो योर स्कोर इज 5 आउट ऑफ 5। हमारा स्कोर 5 में से 5 का रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो मॉड्यूल का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है प्रश्नोत्तरी। जब आप प्रशिक्षण को समाप्त कर लेते हैं तो सबसे बाद में प्रश्नोत्तरी की जाती है और इसमें आपको 60% सही आंसर देना पड़ता है। अगर आप 60% सही आंसर नहीं देते हैं तो आपको फिर से इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्नोत्तरी वाला भाग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो दोस्तों इसमें बताना है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। पाठ्य चर्चा संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। सीखने के प्रतिफल पाठ्य चर्चा अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे या प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्य चर्चा अपेक्षाएं अलग होती हैं। तो दोस्तों पाठ्य चर्चा संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में जो सही कथन है वो है पहला वाला। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन किसी भी तरह नहीं पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, पढ़ाया जाता है। पढ़ाना संभव नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों संभव नहीं है? संभव बिल्कुल है पढ़ाना। और इसके बाद नेक्स्ट है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। इसको बाद में देखते हैं हम। अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों वो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है कक्षा 1 और 2 में वो भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। इसलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और आप सी ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों उसमें जो शामिल नहीं किया जाता है सीखने और सिखाने के उद्देश्यों में प्राथमिक स्तर पर, तो वो विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है रूब्रिक्स यानी कि मापदंडों का सेट। आपका वर्कशीट ये गलत हो जाएगा, लिखित परीक्षा ये भी गलत हो जाएगा, मौखिक परीक्षा ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रूब्रिक्स यानी कि मापदंडों का सेट। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें लिखा है पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 आर हैं। 3 आर कौन कौन से हैं जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों वो 3 आर हैं, रिड्यूज जिसे कम करना, रीयूज अर्थात पुनः उपयोग करना और रिसाइकल अर्थात पुनः चक्रित करना। तो ये वो 3 आर हैं
जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। किस सबसे पहले क्या होगा, रिड्यूज अर्थात कम करना, और फिर होगा रीयूज पुनः उपयोग करना, और फिर होगा रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और डी पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्य चर्चा का सर्जन करता है, ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप डी पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। तो कौन बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है, तो कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, ये बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर का पर्यावरण अध्ययन होता है उसकी जो पाठ्य चर्चा होती है उसमें क्या होना चाहिए, तो शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, तो ये गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित करें, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा है उसमें होना चाहिए आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाएं। तो आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो पर्यावरण अध्ययन किसे बढ़ावा नहीं देता है, तो परिभाषाओं को याद करने की बढ़ावा नहीं देता है, परिभाषाओं को याद करने के लिए। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन था वो ए था। आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की जो पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रगति एकल विषयक है, ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रगति अंतर विषयक है, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों ये टोटल क्वेश्चंस 10 थे और क्वेश्चंस आंसर्ड भी हम लोगों ने 10 किए हैं। क्वेश्चंस स्क्रिप्ट 0, हमने किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ा नहीं है। अब आप इधर सबमिट करेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा है। तो दोस्तों हमारा स्कोर जो रहा है वो 10 आउट ऑफ 10 रहा है, अर्थात हमने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों ये था आपका मॉड्यूल 8 था, जिसका नाम था पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और दोस्तों आपको निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।